ईरान इजराइल अमेरिका। ईरान इजराइल अमेरिका पिछले कई महीनों से सिर्फ यही चल रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान से किसी भी तरह की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रंप तो ईरान से अब खफा नजर आ रहे हैं। पहले तो ट्रंप इजराइल से खफा थे और ईरान को करोड़ों डॉलर देने की बात कर रहे थे, ऐसी भी खबरें आ रही थी। लेकिन अब तो ट्रंप ईरान से ही खफा नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को धमकी दे डाली कि ईरान के एटमी अड्डे पर हमला करने के हर्जाने में अमेरिका एक भी पाई ईरान को नहीं देगा। यह तो उल्टा ही हो गया। जो ट्रंप पहले दावे कर रहे थे कि ईरान को डॉलर देंगे, अब वही ट्रंप ने अपना दावा ही पलट दिया है। यह तो ऐसी बात होगी कि जैसे किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता है। खैर, वहीं ईरान सशस्त्र बल के चीफ ने दावा किया है कि नेतन्याहू बहुत जल्द ही युद्ध समझौते को तोड़ करके, यानी सीज फायर जो लगा हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, उसको तोड़ करके फिर से हमला करने जा रहे हैं। अभी तो नेतन्याहू गाजा में बम बरसा रहे हैं, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। साथ नेतन्याहू ने लेबनान पर भी हमला कर दिया है। वहां पर भी मिसाइलों और बमों से हमले शुरू कर दिए हैं। जवाबी कार्रवाई में लेबनान ने भी इजराइल पर काफी मिसाइल दागी हैं। वहीं उधर ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू पर फतवा मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है। ईरान के सबसे सीनियर शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्ला नसीर मकारिम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी ईरान के सर्वोच्च नेता या किसी मर्जा को नुकसान पहुंचाने या धमकाने की कोशिश करता है, वह मुहरिब यानी जंग को पसंद करने वाला अपराधी गुनाहगार होगा। फतवा इस्लामी कानून की वजाहत होती है। इसे मर्जा की तरफ से जारी किया जाता है। मर्जा 12 इमामी शिया मुस्लिमों के सबसे ऊंचे मजहबी पद को कहा जाता है। ईरान ने इजराइल के साथ सीज फायर पर भी शक जताया है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी ने रविवार को यानी संडे को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से फोन पर बातचीत में कहा कि हमें दुश्मन के साथ सीज फायर पर शक है। अगर फिर से कोई हमला हुआ तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुसवी ने यह भी कहा कि जब ईरान अमेरिका के साथ परमाणु बम पर बात कर रहा था, बिजी था, तब इजराइल ने उस पर हमला कर दिया और अमेरिका ने उसका साथ दिया था। इससे पता चलता है कि ये दोनों मुल्क किसी भी इंटरनेशनल नियम, जो कानून बनाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का पालन नहीं करते हैं। ये सिर्फ दिखावा करते हैं। IAEA ने संडे को कहा कि ईरान कुछ महीने में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है, जबकि अमेरिका के B-2 बम्बर ने हमला कर ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया था। यह दावा अमेरिका की तरफ से किया गया था जब अमेरिकी विमान B-2 ने फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर हमला किया था। यह दावा किया जा रहा था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन यह दावा कितना सच है, यह अभी नहीं कहा जा सकता। यह साफ नहीं है। अमेरिका का दावा झूठा साबित होते दिखाई दे रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान फोर्डो साइट पर फिर से वो 2 गुना ताकत के साथ परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया है। ईरानी वॉर एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमला कर सकते हैं। इजराइल और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तेहरान विश्वविद्यालय के HOD इब्राहिम मुत्तकी ने दावा किया है कि सबूतों से पता चलता है, उन्होंने कहा कि सबूतों से यह पता चलता है कि 7 दिन में इजराइल और अमेरिका
ईरान पर फिर से हमला कर सकते हैं। साथ में यह भी दावा किया है कि इजराइल के साथ ये जो सीज फायर हुआ है ये सिर्फ एक चाल है। सीज फायर करना एक चाल है। जी हां, ये तेहरान के विश्वविद्यालय के एचओडी मुत्तकी ने यह दावा किया है। ईरान के अधिकारियों पर फिर से हमला हो सकता है। ईरान के पास अभी 60% प्योर यूरेनियम का भंडार है, जो कि एटम बम बनाने के लिए में काफी है। इस भंडार को अमेरिकी हमले से पहले हटा दिया गया था या फिर से तबाह हो गया, ये ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये अभी तक साफ नहीं है। ईरान की अदालत ने रविवार को बताया कि तेहरान के इविन जेल पर जो 23 जून को इजराइल के हमले हुए थे उसमें कम से कम 71 यानी 71 लोग मारे जा चुके हैं। ये एक कुख्यात जेल है जहां कई पॉलिटिकल एक्टिविज्म को रखा गया है। मारे गए लोगों में जेल कर्मचारी, सैनिक, कैदी और मिलने आए परिवार के लोग शामिल हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अग्रची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। हां, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अग्रची ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना बंद करें। अग्रची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप का यह रवैया न सिर्फ खामेनी का बल्कि उनके लाखों समर्थक जो खामेनी के फॉलोअर्स हैं उनका अपमान करता है। ट्रंप अगर ईरान से कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें अपनी बात करनी होगी। अग्रची ने यह भी अपने बयान में कहा कि ट्रंप के उस दावे के बाद आया था जिस दावे में ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान को अमेरिकी डॉलर देंगे और साथ ही हम ईरान की मदद करेंगे। और साथ में इजराइल का ये भी बयान आया था कि वो अयतुल्लाह खामेनी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसके बाद ये बयान आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने खामेनी को कोई मारने से बचाया है। बता दें कि दुनिया में अली खामेनी को मारने वाले काफी तादाद में शिया मुस्लिम हैं। चाहे वो इंडिया की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, तुर्की की बात हो या फिर यूरोप के किसी देश की बात हो या अमेरिका के किसी देश की बात हो, खामेनी को मारने वाले शिया मुस्लिम दुनिया भर में फैले हुए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान के साथ पूर्व राष्ट्रपति ओबामा जैसा समझौता नहीं करेंगे जिसमें बेवकूफी तरीके से ईरान को परमाणु हथियार बनाने का मौका दिया गया था। दुनिया में बड़े बड़े इंसानियत का दावा करने वाले देश, जी हां, यानी इजराइल और अमेरिका, जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं इंसानियत, मानवता को लेकर के। ईरान से सीज फायर के बाद इजराइल ने अब गाजा पर बम बरसाने लगे हैं। जी हां, इजराइल फिर से गाजा में बम बरसाना शुरू कर दिया। इजराइल ने गाजा पर जब हमला करके 67 लोगों को मार डाला। इस बार सीज फायर की कोशिश खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जुटे हुए हैं। हालांकि ये कब तक सीज फायर फिर से गाजा के साथ होगा ये तो अभी हालांकि कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन गाजा में 67 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही उन्होंने इजराइल के बातचीत के लिए इजराइल के मंत्री रोन डरमार को वॉशिंगटन बुलाया है। सीज फायर की कोशिश के बीच इजरायली सेना ने गाजा सिटी के पूर्व उपनगर में टैंक भेज दिए हैं और वहां पर गोलाबारी की है। इस गोलाबारी में शिविरों में रह रहे शरणार्थी भी निशाने बन गए हैं। इस बीच इजराइल की बमबारी के बीच गाजा में जो स्कूल बने थे उस पर भी बम बरसाए गए। इसमें काफी तादाद में लोगों की मरने की खबर है। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर भी चल रहा है। दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े कि ईरान की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर फिर से हमला कर सकता है, लेकिन ये हमला होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। I'm putting out a little statement. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Oh God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in his country. You have to tell the truth. You got beat to hell. And
Israel was beat up too. अभी उधर इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया है। अब ये सीज फायर गाजा और इजराइल के बीच में होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर को लेकर के फिर से कोई कदम उठाएंगे या फिर वो सिर्फ दावे करेंगे, इसमें भी कुछ कह नहीं सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और इस वीडियो को देखने के बाद इसमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।